हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं आप सभी लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। और ये जो नोटिफिकेशन है वो आपके सबसे बड़े एग्जाम इंडिया के अपन नॉर्मली मान के चलते हैं, यूपीएससी का जो एग्जाम है वो आप सभी लोगों को पता है कि कितना टफ होता है। तो यूपीएससी ने इस बार जेईएन के लिए भी वैकेंसी निकाली है। तो जो भी आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ये जो वैकेंसी आ रखी है सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आई हुई है। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या आपके पास में फीस होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वो सब अपन बात करेंगे। तो ध्यान रखना, आपके पास में यूपीएससी आपको पता है अपने आप में नाम बहुत बड़ा नाम है ना, और यूपीएससी में हर कोई चाहेगा कि आपके पास में जॉब करना चाहेगा। तो यूपीएससी के अंदर आपके पास में अगर आप देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 07/2023 अगर आप चेक कर सकते हो साइट पर जाकर, वहां पर आपको सारी डिटेल भी मिल जाएगी। अगर हम बात करें तो यहां पर अपने लिए काम की जो चीज है वो है आपके पास में वो है 6 नंबर पर आपको जाना है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि जो भी स्टूडेंट आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग के, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 58 वैकेंसी जो है वो आई हुई है। ध्यान रखना कितनी वैकेंसी है, तो सिविल में 58 वैकेंसी है। उनमें से 10 वैकेंसी जो एससी के लिए, 4 किसके लिए, एसटी के लिए, 13 ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस की 5 है, और यूआर जो आपके पास में जनरल है उनकी 26 वैकेंसी आपके पास में ना। तो यहां पर अगर हम बात करें 58 वैकेंसी, ये ओनली सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिकल में कितनी आई है वो भी अपन बात करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि सर यहां पर कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा, चाहे आपने डिग्री कर रखी हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, वो आप यहां पर दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है। तो यहां पर अगर आप जाओगे नेक्स्ट, अगर आप स्लाइड में जाओगे चेक करोगे तो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको बोला हुआ है, एज आपको बोला गया 30 होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद में उन्होंने बोला हुआ है डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यह ध्यान रखना, आप चाहे डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने डिग्री कर रखी हो और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो नेक्स्ट जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है बेटा वो है आपके पास में 20 वैकेंसी जो है इलेक्ट्रिकल में आ रखी है। 20 जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए, और उसमें अगर हम बात करें एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 5 है, और जनरल की और आपके पास में 10 वैकेंसी है। तो यहां पर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं कि किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी या किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी जो है वो आ रखी है। अगर हम बात करें यहां पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर यहां पर देखोगे डिप्लोमा और डिग्री आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। तो यानी यहां पर इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, चाहे आपने डिग्री किया है, आप सभी कैंडिडेट जो है यहां के लिए एलिजिबल है। अब बात आती है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर उन्होंने पूरा ये नहीं लिखा है कि हम यही काम करवाएंगे, उन्होंने 2 तरीके से बोला है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस से पहले अपन एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है बेटा, ये 8 तारीख से आपके पास में जो है वो स्टार्ट होने वाला है। द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट, और आपसे बोला हुआ है कितना है, 8 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपके पास में क्या रहेगी, 27। ध्यान रखना, क्लोजिंग डेट जो आपके पास में, क्लोजिंग डेट आपके पास में जो है वो सबमिशन के लिए आपको दिया हुआ है कितना है, 27 आपके पास में अप्रैल जो है वो रहेगा। और लास्ट डेट अगर आपसे बोला हुआ है लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, उनको प्रिंट आपको निकालना है, उनकी डेट है आपके पास में 28 है। तो ये डेट्स आपको ध्यान रखना है। 8 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, और ये आपके पास में 27 तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगा, उसकी भी अपन बात करते हैं। तो देखो यहां पर अगर आप जाओगे आगे, तो उन्होंने बोला हुआ है कि जो भी स्टूडेंट अगर आप इंडिया का हो, उन्होंने अगर आपसे बोला हुआ है कि सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए, इंडिया से हो सकती है, नेपाल, भूटान या तिब्बत या कहीं पर भी आपके पास में जो रिफ्यूजी है वो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहां से अगर हम बात करें तो एज के लिए उन्होंने अभी आपको मैंने बताया था 30 एज जो है वो आपके पास में उन्होंने बोला हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने आपको क्या बोला, आपका जो डिप्लोमा डिग्री वो आपके पास में होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखोगे ना, एक नोट जो लिखा हुआ है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला हुआ है इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, इन्होंने बोला है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आती है तो क्या होगा, द कमीशन विल एडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास में कैंडिडेट जो है वो ज्यादा आते हैं, स्टूडेंट ज्यादा फॉर्म करते हैं, तो हम क्या काम करेंगे, हम यहां पर जो है एग्जाम करवाएंगे,
पहले अपन क्या करेंगे, एग्जाम करवाएंगे, उसके बाद में हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। यानी ध्यान रखना, यहां पर इंटरव्यू भी होने वाला है और यहां पर एग्जाम भी होने वाला है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहते हैं तो वो फिर बोल रहे फिर हम आप क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है हम क्या काम करेंगे, हम ओनली इंटरव्यू के लिए बुला देंगे। यानी अब यहां पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होगा ओनली, या एग्जाम बेसिस पर भी हो सकता है। तो दोनों चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी है। और अपन बात करेंगे उन्होंने क्या क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि हम बात ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेस पे अपन लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन के रेस्पेक्ट में अपन लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस के रेस्पेक्ट में भी हम देखेंगे। उन्होंने बोला कि भाई ये सारी चीजें हम देख के चलेंगे, हमें आपको लेना है या नहीं लेना है, ये सारे पॉइंट उन्होंने मेंशन किए। आप आराम से पढ़ सकते हो 29 पेज में, मतलब आपके पास 19 पेज का आई थिंक आपको ये नोटिफिकेशन है। आपको आराम से हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है पहले। अगर हम बात करें तो उन्होंने लास्ट में ये भी बोला हुआ है कि यहां पर द कैंडिडेट शुड बी देयरफॉर मेंशन ऑल हिज क्वालिफिकेशन। ये बोला है कि अगर आपके पास में जो जो भी क्वालिफिकेशन है, आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन को यहां पर मेंशन करें, क्योंकि उसी के बेस पर हम यहां पर रिक्रूटमेंट करेंगे। लेकिन आपको सभी को पता है कि जेईएन की वैकेंसी निकले और आपके पास में ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स है वो कम अप्लाई करेंगे, और ऊपर से यूपीएससी के अंदर वैकेंसी निकली है यार। तो यूपीएससी के अंदर वैकेंसी निकली है तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर अप्लाई करेगा, यहां पर पार्टिसिपेट भी करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एग्जाम जरूर करवाना पड़ेगा यहां पर शॉर्टलिस्ट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए ना, क्योंकि वो इंटरव्यू भी लेंगे और आपका एग्जाम भी करवाएंगे अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। अब उन्होंने यहां पर बोला है, आपके पास में ध्यान रखना, उन्होंने यहां पर एक लिखा हुआ है बाय होल्डिंग ए रिक्रूटमेंट टेस्ट, है ना। अगर हम रिक्रूटमेंट टेस्ट करेंगे तो वेटेज जो रहेगा वो 75/25 का रहेगा। 75 जो रहेगा वो आपके पास में परसेंट रहेगा आपका टेस्ट का, और 25% आपका रहेगा किसका, इंटरव्यू का। ध्यान रखना, यानी कि बेटा आपको इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना पड़ेगा यहां पर। लेकिन आपको पता है जॉब अगर अच्छी करनी है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, जॉब अच्छी करनी है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी यहां पर। अगर हम बात करें, उन्होंने बोला द कैटेगरी वाइज मिनिमम जो सुटेबिलिटी इंटरव्यू के लिए जो कैटेगरी वाइज जो मिनिमम आपको सुटेबल मार्क्स चाहिए, तो उन्होंने बोला है कि जो आपके पास में जनरल के उनको 50 मार्क्स चाहिए, ओबीसी को 45 चाहिए, एससी एसटी और इन सभी को 40 मार्क्स चाहिए। कितने में से, 100 में से, है ना। 100 में से अगर आप 50 मार्क्स लाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए हम आपको बुलाएंगे डेफिनेटली, उन्होंने ये बोला हुआ है आपके पास में ना। और इन केस वेयर द सिलेक्शन इज मेड बाय द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू, द कैंडिडेट विल हैव द अचीव मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी मार्क्स। उन्होंने बोला है कि अगर मान लो इंटरव्यू भी करवाते हैं और हम टेस्ट भी लेते हैं तो मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी मार्क्स जो है वो आपको वहां पर क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना। और मैंने मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे और पॉइंट लिखे हुए हैं। एक बार आप इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको एग्जाम फिल फॉर्म करना है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर सर पैसा कितना लगेगा फॉर्म का, क्योंकि सर बहुत सारे जो कंपनीज है, बहुत सारे पीएसयूज है, वो 500 रुपए, 1000 रुपए नॉर्मली आपके पास में जो है एग्जाम की फीस लेते हैं। लेकिन आपको पता है यार यूपीएससी के अंदर वैकेंसी आई है बेटा, वो इतना पैसा नहीं लेगा आपके पास में। अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि आपके पास में द कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन फीस है वो आपके पास में, एप्लीकेशन फीस जो है वो आपके पास में कितना है, 25 रुपीज है। कितना है, 25 रुपए है। अब आप सोचो कि यार 25 रुपीज में फॉर्म फिल करना है, क्या जो आपका इंजीनियर है या फिर जो डिप्लोमा कर रखा है वो स्टूडेंट पार्ट नहीं लेगा क्या? डेफिनेटली पार्ट लेगा। चलो मान लो अगर यहाँ पर 1000-1500 रुपए अगर फीस होता तो थोड़े से कैंडिडेट हो सकते थे कम हो। तो यहां पर बेटा कैंडिडेट जो है ज्यादा ही होंगे फिक्स है, और यहां पर यह भी है कि आपका एग्जाम भी लगभग हमें लगता है कि एग्जाम भी वो करवाएंगे, ठीक है, ये आपके पास में रहेगा। अगर हम बात करें यहां पर तो 25 रुपीज है, और अगर हम बात करें नो फीस फॉर एससी एसटी या फिर जो आपके पास में वुमेन कैंडिडेट है उन सभी के लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं है। तो काम की चीज क्या क्या है, आपको डेट याद रखनी है। 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 27 तक आपके पास में चलेगा। और ये जो मैंने आपको चीज बताई है, आपका एग्जाम भी हो सकता है या इंटरव्यू बेसिस पर भी होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पास में जितने एक्सपीरियंस है आप हर एक चीज को मेंशन करें, और उनके सर्टिफिकेट जो है वो हम बाद में इंटरव्यू के टाइम पर देखेंगे। ध्यान रखना, सर्टिफिकेट अभी नहीं लगाने शायद, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ जो है वो आपको क्या करना है, यहां पर फॉर्म फिल करना है, अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है, और डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर जो होगा या इंटरव्यू के टाइम पर हम आपसे सारी चीजें मांगेंगे। अगर आप गलत बर्थ फिल करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन यहां पर नहीं होगा। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें यहां पर तो एज रिलैक्सेशन जो है वो आपके पास में, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी होता है कि सर ये जॉब जो है वो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो बेटा ये जॉब जो है वो परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है,
क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट ये भी पूछता है कि सर मैक्सिमम टाइम आजकल ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है, ये जॉब आपकी परमानेंट है, ये भी आपको नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है, ध्यान रखना है। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि जॉब आपके पास में अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास में बहुत बड़ी है बेटा। यूपीएससी जो है बहुत कम ही जेईई की वैकेंसी निकालता है, लेकिन अगर निकाली है तो आपके लिए जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा बन सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है इस एग्जाम में पार्ट लें, ठीक है बेटा। और बाकी इसके अलावा बहुत सारे पेज है, बहुत सारे स्लाइड्स हैं, जो काम की चीजें वो सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यूपीएससी की साइट में जाएंगे और वहां पर उन्होंने अप्लाई करने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट जो है वो आपको मेंशन किए हुए हैं। तो इन सभी पॉइंटों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, देन उसके बाद में आप अप्लाई करना। और अगर बात रहती है आपको और भी कोई भी अगर डाउट है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि और आपको क्या क्या जो चीजें हैं वो आपको रिक्वायर्ड रहेगी ना। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।